दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने व्यंजन रेखाओं को मिलाना सीखा था। अब इस कक्षा में हम व्यंजनों पर स्वरों का क्या स्थान होता है उसको पहले बताएंगे। उसमें सबसे पहले व्यंजन रेखाओं पर स्वरों का दो स्थान होता है। एक जो पहले स्वर लगाए जाते हैं वो पहले पढ़े जाते हैं, व्यंजन बाद में, और दूसरा जो बाद में व्यंजन के बाद में स्वर लगाए जाते हैं। बाद में जो स्वर लगाए जाते हैं उसको पश्चवर्ती स्वर कहते हैं और इसको अग्रवर्ती स्वर कहते हैं जो पहले लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे अधोमुखी व्यंजन रेखाओं में स्वरों का 3 स्थान होता है। जैसे ये अग्रवर्ती स्वर आएगा तो ये अधोमुखी व्यंजन रेखाओं में ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। उसी प्रकार अगर पश्चवर्ती स्वर बाद में लगाना है तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये हमारा लेफ्ट साइड पहले पढ़े जाते हैं स्वर और राइट साइड लगाए गए स्वर बाद में पढ़े जाएंगे। इसी प्रकार ये प व्यंजन है, उसमें पहले स्वर लगाना है तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 स्थान है। और बाद में स्वर लगाना है तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान। इसी प्रकार से इसमें भी वैसे ही होगा, फर्स्ट स्थान, सेकंड और ये थर्ड। ये बाद में लगाना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। अब बाद में लगाना है तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। अब इस श में पहले लगाना है तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। बाद में स्वर लगाने हैं तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। इस प्रकार से अधोमुखी व्यंजन रेखाओं में स्वरों का स्थान निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वमुखी व्यंजन, जिनको अपवर्ड व्यंजन कहते हैं, उसमें भी स्वरों के 3 स्थान होते हैं और स्वर पहले लगाए जाते हैं। जो स्वर उसको पहले पढ़े जाते हैं और जो बाद में लगाए जाते हैं उन स्वरों को व्यंजनों के बाद में पढ़ा जाता है। ये हुआ अपना र व्यंजन में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। अब उसी प्रकार बाद में अगर व्यंजन लगाएंगे तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। उसी प्रकार या व्यंजन में पहले स्वर लगाएंगे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये बाद में लगाएंगे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ल व्यंजन में अगर हम स्वरों को पहले लगाते हैं तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। उसी प्रकार से बाद में लगाते हैं तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ये पहले लगाएंगे व में तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। बाद में स्वर लगाएंगे तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ह व्यंजन में अगर हम पहले स्वर लगाते हैं तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। अगर बाद में लगाते हैं स्वर तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। सभी स्वरों का स्थान निर्धारित किया गया है, उसको अपने नियत स्थान पर ही लगाएं और पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार समतल व्यंजन रेखाएं जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा, म, न, इस प्रकार की रेखाओं में ये अप ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है अपना पहले, उसमें जो स्वर लगेगा उसको पहले पढ़ा जाएगा। जैसे ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। और बाद में लगाए जाने वाले स्वर बाद में पढ़े जाएंगे, जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। उसी प्रकार म व्यंजन में ये हमारा प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। उसी प्रकार बाद में अगर इसमें स्वर लगाएंगे तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। न व्यंजन में ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। इसमें फिर बाद में अगर स्वर लगाना है तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों को, जैसे कि कॉपी की जो लाइन होती है उसमें, कॉपी की ये लाइन है उसमें लाइन के ऊपर को बोलते हैं प्रथम स्थान और सेकंड स्थान बोलते हैं कॉपी की लाइन को, और थर्ड स्थान लाइन में या लाइन को काट कर लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से
हम आशुलिपि की कॉपी का प्रयोग करते हैं, जिसमें अच्छी लाइन वाली कॉपी होती है। उसमें प्रथम स्थान के स्वर आते हैं तो व्यंजनों को प्रथम स्थान पर रख दिया जाता है लाइन के ऊपर, तो उसमें स्वर का लोप करके भी आगे पढ़ लिया जाता है आसानी से। सेकंड स्थान पर रखने से सेकंड स्थान के स्वरों को पढ़ा जाता है व्यंजन में। इस प्रकार आशुलिपि में किया जाता है। आशुलिपि में कुल मिलाकर 12 स्वर है, जिनमें से 6 दीर्घ स्वर है और 6 लघु स्वर है। 6 दीर्घ स्वर है, 6 लघु स्वर है। उसमें भी बिंदु स्वर और डैश स्वर इसमें बांटा गया है 6 स्वरों को, जिसमें से हमारा सबसे पहला बिंदु स्वर होता है। फर्स्ट स्थान में आता है आ, सेकंड स्थान पर ए, ई। ये हम जिस हिसाब से बोलते हैं ध्वनि, उस ध्वनि के हिसाब से ही हम इन स्वरों को लगाते हैं। जैसे इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं, इसीलिए ये हम इसको बोल के देखेंगे तो जैसे हम इसको बोलेंगे आ, तो ये सामने आता है, इसलिए फर्स्ट स्थान में आ का स्वर। ए बोलेंगे तो ये हमारे जीभ के बीच में आता है, इसलिए बीच वाला स्थान ए स्वर को दिया गया है। ई बोलने से ध्वनि अंदर जाता है, इसलिए तृतीय स्थान को ई के लिए दिया गया है। अंग्रेजी में पा, में, वी, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। पा मतलब आ, में ए, वी, ई। इस प्रकार से पिटमैन शॉर्ट हैंड में इन स्वरों का निर्धारण किया गया है। उसी प्रकार ये बिंदु स्वर थे, अब डैश स्वर हैं, दीर्घ स्वर। फिर इसमें ये तीन ये है गहरे स्वर है और ये भी गहरे हैं। बाद में हम जब लघु स्वर पढ़ेंगे तो ये बिंदु हल्के हो जाएंगे और ये डैश हल्के हो जाएंगे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद ये आता है ओ, फर्स्ट स्थान पर, सेकंड स्थान पर ओ, थर्ड स्थान पर उ। इसी प्रकार अंग्रेजी में ऑल, गो और टू। इस प्रकार से ध्वनियों के हिसाब से स्वरों को लगाया जाता है। जैसे कि अब हम लिखेंगे और हम आपको एक और बता देते हैं कि जैसे कि ये एक व्यंजन रेखा में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्थान है, लेकिन जब 2 व्यंजन रेखाएं मिलेगी और जब पहले व्यंजन रेखाओं का तृतीय स्थान के स्वरों को लगाना होगा तो वो अगले व्यंजन के पूर्व में स्थानांतरित हो जाता है। जिस प्रकार से मिल, हम मिल लिखेंगे जिस प्रकार से, तो ये मी और ये ल, ये मिल, तो ये हमारे कॉपी की लाइन हो। मी तृतीय स्थान का स्वर है, मिल। ये मिल, तो मिल के लिए हम म को लाइन से काटेंगे, मी ल। अब इस मिल में ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान, लेकिन इस तीसरे स्थान में मी को ई की मात्रा नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ आगे और व्यंजन आ गए हैं, तो ये तृतीय स्थान उठ करके आगे वाले में तृतीय स्थान में चले जाता है, मिल। इसी प्रकार से हम खिल करेंगे तो ये तृतीय स्थान जो है वो उठ करके आगे वाले व्यंजन के पहले चला जाएगा। जैसे कि ये खिल, तो ये खिल, तो ये अपना ये लाइन है, तो ये हो जाएगा खिल। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड यहाँ पे ना लगा के इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम स्वरों को पढ़ते हैं। जैसे ये बिंदु मार दिए तो ई की स्वर लग गई, खिल। उसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं आ, ए, ई। जैसे कि ये होता है, ये हमारी कॉपी की लाइन हो गई। अब इसको हम इसमें पा, तो ये पा, इस प्रकार से ये हो गया पा। उसी प्रकार से इसको हम लाइन में अगर रखते हैं, बीच में लगाएंगे ए, तो ये हो जाएगा पे, पा, पे। उसी प्रकार से थर्ड स्थान ई के लिए है, तो ये हो जाएगा पा, पे, पी। अब इन स्वरों को हमने बाद में लगाया है अपने अपने स्थानों पर, इसलिए व्यंजन पहले पढ़े जा रहे हैं, बाद में स्वर पढ़े जा रहे हैं। अगर हम इन्हें पूर्व में लिखे, जैसे कि ये पा है, अब इसी को हम ये प और ये आ का स्वर दे दिए, तो ये बन गया आ,
आप, तो ये क्या बनेगा आप। उसी प्रकार से इसमें हम जैसे कि और आगे कुछ शब्द इससे बना सकते हैं, जैसे कि पी है तो इसको हम पी को ये पहले स्वर लगा देंगे तो ये क्या बनेगा ई प, इप। इस प्रकार से जो स्वर पहले लगाए जाते हैं वो पहले पढ़े जाते हैं और जो स्वर बाद में लगाए जाते हैं वो बाद में पढ़े जाते हैं। अब उसी प्रकार से इसमें आप जैसे कि ये हो गया, देखो ये जा, तो ये हो जाए आज, ठीक है, ये हुआ आज। अब उसी प्रकार से ये जा बाद में स्वर लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा जा, आज, और ये जा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा जे, ये हुआ जे। अब उसी प्रकार से इसमें हम लगा देंगे तो ये ई का स्वर लगाते हैं तो ये बनेगा जी, ये बन गया हमारा जी। इस प्रकार से स्वरों को आशुलिपि में लगाया जाता है। अब उसी प्रकार से अगर हम जैसे कि लिखे ये आस तो ये हो जाएगा आस, ठीक है, ये हुआ हमारा आस। अब इसी को हम आशा करेंगे तो ये हो जाएगा आशा, ये आशा। इस प्रकार से स्वरों को लगाया जाता है। अब जैसे कि इसी, इसी लिखना है अपने तो ये हो जाएगा ये वाला इसी, ये ई सी, तो ये हो जाएगा ई पहले आ रहा है तो लाइन कटेगा और ई सी। इस प्रकार से हम आज सरलता से स्वरों को लगा सकते हैं। और अब डैश स्वर, डैश स्वर में आता है अ। इसी प्रकार जैसे कि ये हमारी कॉपी की लाइन हो गई तो पहले स्थान पर डैश दिखाएगा अ, इसीलिए अंग्रेजी में लिखा जाता है ल, ये अ, तो ऑल, ऑल लिखा गया। उसी प्रकार से ये लाइन में हम लिखते हैं गो, ये तो ये ग को लाइन में रख के ओ डैश स्वर मारे तो ये लग गया गो। इस प्रकार से अब ये टू, तो ये लाइन कटेगा थर्ड स्थान में तो ये बन जाता है टू। इस प्रकार से अब इसमें टुक लिखना है, इसको टुक करना है तो ये टुक। अब ये ऊ का जो मात्रा है यहाँ थर्ड प्लेस में ना लग के, ये कॉपी की लाइन है टुक, ये थर्ड यहाँ आ रहा था इसलिए अगले व्यंजन के पूर्व में चले जाएगा तो ये स्वर लग गया टुक। अब उसी प्रकार से ये टुक हो गया। अब इसमें अंग्रेजी के शब्द भी कुछ आ गए, जैसे ये पे है तो पे में अपने को टेक लिखना है, ये तो ये टेक लिखना है, एक ही मात्रा ही आएगी उसमें तो ये हो जाएगा टेक, तो ये हो जाएगा ट लाइन में और ये का तो ये बना टेक। अब टेकिंग करना है इसको, ING टेकिंग, तो ये अंगा जोड़ देंगे तो ये बनता है टेकिंग। इस प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश किसी भी शब्दों को लिखने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार हम अ, अब ये देखो अ, तो ये लिखेंगे और, ये हो गया और उसी प्रकार से ये लिखेंगे जैसे कि ये कॉपी की लाइन है तो और, तो र लाइन के ऊपर और ये अ की मात्रा अ। अब इसमें आएगा औरा, तो औरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा औरा, तो ये हमारा औरा लिखेंगे तो ये लाइन के ऊपर ही रहेगा, ये अ और ये र में आ की मात्रा रा, औरा। उसी प्रकार से इसको लिखेंगे ओ का मात्रा गो ओ की मात्रा के लिए हम इसमें करेंगे जो, तो यहाँ पे लिखेंगे जो। अब इसी को हम पहले लगा देते हैं स्वर ज में तो इसको पढ़ लेंगे ओ की मात्रा और ये ज, ओ ज, तो ये हमारी कॉपी की लाइन हुई। उसी प्रकार से जो, तो सेकंड नंबर का वॉवेल है तो इसको जो। अब उसी प्रकार से सेकंड नंबर में इसको पहले लिखेंगे तो पहले पढ़ा जाएगा तो ये ज और ये ओ ज, तो उस प्रकार से ये बना ओज। उसी प्रकार से ऊ की मात्रा है। अब ऊ की मात्रा को हम लिखेंगे तो ये बनेगा ऊ, देखो ये ऊपर, ऊपर, तो ऊपर के लिए अगर हम करें तो ये हो जाएगा प लाइन से कटेगा, तृतीय स्थान का स्वर है और र, ये ऊ प र, ऊपर।
अब इसी प्रकार से हम अगर इसको स्वर को बाद में लगाएं तो ये बनेगा पुल, पुल। तो ये बन जाएगा पुल के लिए हमारा प लाइन से कटा पुल। अब ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड यहाँ पे है, लेकिन ये थर्ड स्थान में यहाँ पे वोवेल्स को ना लगा के प में ऊ की मात्रा यहाँ अपने स्थान पर आएगा, अगले व्यंजन के पहले चले जाता है। थर्ड स्थान का स्वर, फर्स्ट सेकंड अपने जगह रहता है। और अकेले आएगा ना, जैसे कि यह जाएगा गु, तो ये गु इस प्रकार से, तो अपनी जगह में रहेगा। लेकिन अब इसको मैं गुड करूँगा, ये गुड, तो ये इसके पहले तृतीय स्थान पर चले जाएगा। इस प्रकार से स्वरों को आगे और उसके व्यंजन आगे लिखा जाता है तो आगे पढ़ा जाता है, बाद में लिखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। आप इसका अभ्यास करें, बहुत सरल है, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।